हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 4 पार्ट 2। जैसा सवाल वैसा जवाब। पाठ का शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसे प्रश्न किए जाएंगे जवाब भी वैसे दिए जाएंगे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। अब उन्हें अपनी बुद्धि पर इतना अभिमान हो गया था ख्वाजा सरा को कि वह बीरबल को बिना बुद्धि का बालक और मूर्ख समझने लग गए थे। निरा बालक का मतलब है बिना बुद्धि का बालक। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। अब जब भी दरबार लगता तो उसमें बीरबल की बातों को ही महत्व दिया जाता था और ख्वाजा सरा की बातों को कोई महत्व नहीं देता था। बीरबल के सामने ख्वाजा सरा की बातें ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। और नक्कार खाने का मतलब होता है जैसे जहाँ ढोल नगाड़े बजते हों, और तूती का मतलब होता है पिपरी बजना। अब जहाँ इतनी तेज आवाज़ हो वहाँ पे पिपरी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसी प्रकार जब भी बीरबल दरबार में अपनी बातें रखते थे तो ख्वाजा सरा की बातों पे कोई ध्यान नहीं देता था। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वे लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। छक्के छूट जाने का मतलब है बुद्धि का काम न करना या कोई उपाय न सूझना। अब ख्वाजा सरा को लगा कि मेरे प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर, अचकन कहते हैं लंबा बटनदार कोट पहनकर, दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। दिमाग की गहराई नापने का मतलब है कि वह कितना बुद्धिमान है, कितना ज्ञानी है। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। और नकली अक्ल बहादुर का मतलब है कि वह जो झूठ मूठ का बुद्धिमान बनने की कोशिश करता है उसकी कलई खुल जाएगी। कलई खुलने का मतलब है कि उसकी पोल खुल जाएगी कि वास्तव में वह बुद्धिमान है भी कि या नहीं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें। मेरी बात गलत है। फीते से संसार को नापना तो असंभव है, पर ख्वाजा साहब ने प्रश्न ही ऐसे किया था कि उसका उत्तर ऐसा ही होना था। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब आसमान में तारे गिनना तो असंभव है, उसी प्रकार भेड़ के बाल गिनना भी असंभव है। अब ख्वाजा साहब प्रश्न ऐसे कर रहे थे कि जिनका जवाब ऐसा ही हो सकता है। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि
हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा तो किया नहीं जा सकता। अब ख्वाजा सरा के प्रश्न ही ऐसे थे कि उनके ऐसे ही जवाब दिए जा सकते थे। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौंसी कोड़कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्वयं को अत्यधिक बुद्धिमान समझकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सदा दूसरों के गुणों का आदर व सम्मान करना चाहिए। आओ प्रश्नों के उत्तर जानें। प्रश्न है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच कर लिखो। इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। प्रश्न ख है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? उत्तर है, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता। पहले मुर्गी आई कि अंडा? बच्चों, आप अन्य सवाल भी कर सकते हैं। प्रश्न ग है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? उत्तर है, मैं अपने देश से रिश्वतखोरी, गरीबी और भुखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाना चाहूँगा। बस शब्द के अर्थ अनेक। बस नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। पहले लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। संकेत है चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो। आओ उत्तर जाने। उत्तर, तू मेरे साथ चल। आज तो मैं चल चल कर थक गया हूँ। लो, वह तो चला। अच्छा, अब हम चलें। क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।